live in this moment. Sometimes you gotta take a chance while it's there. I don't wanna spend my हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की शुरुआत खाने से हो रही है, क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा प्री बोर्ड में हो रहा है, सॉरी बोर्ड्स में ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। मैंने केमिस्ट्री के पेपर के गैप में इतना खाया है, गॉड, मतलब खाती रहती थी। एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर कुछ खा लिया। एंड मैं टापर मैम की सीरीज़ फॉलो कर रही थी इस पूरे गैप के अंदर, बट मैं एक दिन के लैग में थी। एंड मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी। मैंने काफ़ी सारे ऑन लेटर पुल करे हैं, और ऑन लेटर पुल करती थी। और क्योंकि मैं ना शाम को उनका लाइव ले नहीं पाती थी, तो मैं ऑन लेटर पुल करके सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेती थी। तो ये मैंने अभी जो है तकरीबन 5 चैप्टर पूरे कर 5 चैप्टर मैंने पहले से रिवाइज़ कर रखे थे, फिर बट उनको पीवाईक्यूज़ करके पीवाईक्यूज़ में 3 चैप्टर का ही कर पाई थी। इन सबको रिवाइज़ करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर का ब्रेक लेके सोने के लिए। सो आफ्टर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक मैं चली गई, मैंने अपना अगला चैप्टर का सोचा क्या क्या रिवाइज़ करूँ। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी दोबारा से थोड़ी सी। जैसे कि आपको पता है, मेरा सबसे वीक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उसके पीवाईक्यूज़ भी करे मैंने, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने 2 दिन पहले सब कुछ रिवाइज़ किया था, अमाइंस, ये सारे चैप्टर्स। एंड मैं आपको बताती हूँ, और आपको जो न्यूमेरिकल्स हम मैम ने टॉपर वन सीरीज़ में कराए, वो सेम न्यूमेरिकल मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए थे। एंड सारे चैप्टर रिवाइज़ करे मैंने अच्छे से, 5th चैप्टर रिवाइज़ करे। और मैंने ना एक एक शीट के ऊपर ही सारे फार्मूलाज अपने 12th क्लास के, क्योंकि लॉग में बार बार भूल जाते, तो मैंने लॉग भी लिख लिया था। एंड ये छोटी शीट मुझे बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और एक है ना, ये मैंने शॉर्ट नोट की शीट बना रखी थी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड ट्रिक्स लिखी हुई थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि सारी नेम रिएक्शन लिख लेती हूँ सारी की सारी, ताकि मैं लास्ट मोमेंट पर रिविजन करूँ तो फटाफट कर लूँ। जैसे आप देख सकते हो, मेरे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, बट मुझे सैम्पल पेपर बचा हुआ था और नेम रिएक्शंस बची हुई थी। जैसे कि ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, सैम्पल पेपर करना था। सो आई स्किप्ड सैम्पल पेपर तब के लिए, और मैं सोचा सबसे पहले नेम रिएक्शन लिखते। तो मैं बता देती हूँ, मैंने टॉपर मैम की सीरीज़ फॉलो करी, जिसके अंदर हमें पीवाईक्यूज़ करवाए थे मैम ने, रिविजन भी करवाई फुल चैप्टर की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए, और सैम्पल पेपर भी करवाया था, जो कि बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने 11th में मैम से पढ़ा था, तो इट वाज़ गुड। और मुझे उनका बस समझाया हुआ समझ भी आता है। एंड थैंक यू सो मच टॉपर मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड मेरी सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ बचा था सैम्पल पेपर। तो मैंने सैम्पल पेपर में से मतलब पूरा 3 घंटे का टाइमर लगा के मेन जो क्वेश्चन जो मैं कर पा रही थी क्वेश्चन, उनको छोड़ दिया मैंने, और जिसमें अटक रही थी उन क्वेश्चन को मैंने किया। एंड ये सारे मेरे नोट्स थे, जो मैंने उन 6 दिनों के बीच में बनाए थे। और ये है मेरी चीट शीट आप कह सकते हो, या फिर फार्मूला शीट कह सकते हो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एट 5:30, मैम का 5:20 एंड मैम का लाइव सेशन लिया, सब कुछ रिवाइज़ किया, नेम रिएक्शंस रिवाइज़ करी। एंड इट वॉज गुड। एंड 6:50 तक मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया था। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि थोड़ा सा और रिवाइज़ कर दो, तो नेम रिएक्शंस मैंने जो सेंटर पे पहुंची, मैंने अपनी नेम रिएक्शंस रिवाइज़ करी थी। नेम रिएक्शन रिवाइज़ करी, फॉर्मूला शीट दोबारा देखी वहाँ पे। बट मैं आपको बताऊँ मैंने क्या किया, सैम्पल जब मैं पेपर कर रही थी, मेरे को मेजरली पेपर आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर था, अच्छा था पेपर बहुत। तो क्या था, मैं ना नेम रिएक्शन के साथ लिख के आई हूँ। मुझे पता था नेम रिएक्शन आएंगी, और मुझे याद थी जब मैंने किया, हाँ मुझे याद है ये क्वेश्चन आते हैं जब हम चेक करते हैं अपने आप को। बट जैसे ही मैं वो क्वेश्चन लिखने आंसर लिखने गई, मैं भूल गई। तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया, फिर मैं लास्ट तक आ गई। और सारे क्वेश्चन आते थे, बट वो क्वेश्चन जो नेम रिएक्शन का था, मैं उसमें मचा के आ गई हूँ। बट उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा कर लिया था वो क्वेश्चन, सबसे लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एंड इट वॉज गुड। एंड मैं आपको बताऊँगी, मैंने ये पहली बार केमिस्ट्री का पेपर था जब मैं पेपर से डरी नहीं। उससे पहले डर लग रहा था, बट जब मैंने क्वेश्चन पेपर को पलटा देखा, अरे ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, अरे ये भी मुझे आता है, और सॉल्व करी थी, इतना मक्खन से सॉल्व कर रहा था ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ रियली गुड, वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डरती हूँ।
मैं बताती हूँ, मैं स्कूल के एग्ज़ाम तक में ना इतना डरती थी, और वहाँ का पेपर बहुत अच्छा गया। आई फेल्ट सो गुड। एंड ये वीडियोस लेट है, मैंने आपको बता दिया कि फ़ोन का कुछ इशू है, बट मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने का ट्राई कर रही हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरे 22 ऑफ मार्च को है मॉक टेस्ट इन माई कोचिंग, फुल सिलेबस का, बट मैं सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का प्रिपरेशन करके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्रिपरेशन की, सो मेरे साथ रहना, और मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपना वहाँ जाके एग्ज़ाम देने का। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको उसका एक्सपीरियंस का शॉर्ट चाहिए तो। और अगर आप मेरी इस चैनल के साथ अभी भी साथ में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और चलो और चलो इस चीज़ को साथ में कंप्लीट करते हैं, अपने एम को पाते हैं। एंड अगर हाँ, मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर अपना एक प्लान भी शेयर करने वाली, जो मेरी नीट का प्लानर है। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूँगी। एंड केमिस्ट्री में मेरा सेट नंबर 2 था, अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे बता देना, वो भी व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग टिल द एंड, एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।